ठाकुर जी, डॉक्टर योगेश भारद्वाज प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज, AOMSI इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, AOMSI हिमाचल प्रेसिडेंट डॉक्टर रंगीला राम जी, MS डॉक्टर राहुल राव जी, मिस्टर अजय सूद, सभी डेंटल के हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ ओरल मैक्सिलर फेशियल सर्जन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश स्टेट चैप्टर के चौथे वार्षिक सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका काम महत्वपूर्ण है, केवल यह इलाज ही नहीं बल्कि रोगियों को आत्मविश्वास और बेहतर जीवन प्रदान करता है। पढ़ने से अच्छा मैं ऐसे बोल देता हूँ। हेल्थ में जब से हमारी सरकार आई है, हमने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़े। डेंटल हेल्थ की एसोसिएशन के साथ हमारी कोई इंटरेक्शन पिछले कुछ दिनों से नहीं हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल सभी लोग एक इंटरेक्शंस की जाए, क्योंकि जिस प्रकार मेडिकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक डेंटल हेल्थ के अलावा दूसरे जो हमारी DME है, मेडिकल एजुकेशन है, उसके जो 75% पार्ट है, उसमें हमने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, नियम चेंज किए हैं, रूल चेंज किया है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है और उस टेक्नोलॉजी को हमने लाया है जो एम्स में है। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी रोबोटिक सर्जरी हमारे डॉक्टर करेंगे। आज पूरे सरकारी हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी की जा रही है। MRI फ्री टेस्ला जो है, उन मशीन्स को हमने सारी मेडिकल कॉलेज में एस्टेब्लिश किया है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 75 लाख के करीब है। 6 मेडिकल कॉलेज है, 3 या 4 डेंटल कॉलेज है, और निश्चित रूप से जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम PGB की सीट्स भी बढ़ा रहे हैं। पिछले 40 इयर्स में जहाँ PG की सीट्स हमारी 2 से उनकी एक थी, जो मेडिकल हेल्थ में बताना चाह रहा हूँ, और इस बार हमने 330 के करीब PG की सीट इंक्रीज करने के दृष्टिकोण से आगे कार्य किया। जहाँ तक आने वाले समय में पूरा ट्रांजिशन होगा, उस ट्रांजिशन की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, पर कोई भी हेल्थ डेंटल हेल्थ के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। तो डेंटल को भी मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। कभी कोई डेंटल का डॉक्टर उनसे आकर कभी टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, वैसे तो IGMC वालों ने भी नहीं की, उन्होंने भी बिल्डिंग्स बनाने की ज्यादा बात की थी। 3 साल पहले जब मैंने प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी, और उनसे जब मैंने इंटरेक्शन लिया, फिर सभी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ, एसोसिएट प्रोफेसर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो हमने पाया कि कहीं ना कहीं हमारे और फैसला लेने वाले के बीच कुछ अंतर है। फैसला लेने वाले हम हैं, काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं। अब उस टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेडेशन करनी है, पहले तो ब्यूरोक्रेसी के में आइडिया डालना पड़ता है कि हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में जाए, फिर डॉक्टरों से पूछना पड़ता है। आज खुशी की बात है ये है कि आज प्रदेश में बड़ी तेजी से बदलाव के दृष्टिकोण से हेल्थ सर्विसेज आगे बढ़ रही है। अभी कल की हमारी 20 को कैबिनेट है, हर कैबिनेट में मैं हेल्थ का कोई ना कोई एजेंडा लेकर आता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि डेंटल हेल्थ वीक के दृष्टिकोण से हम 300 करोड़ का एक रिसर्च सेंटर डेंटल हेल्थ के संदर्भ में हमीरपुर में JICA की मदद से खोलने जा रहे हैं, जिसके 2 कारण। एक तो हिमाचल के जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ वहाँ रोजगार नौकरी मिलेगी। दूसरा दुख इस बात का है कि 8 से 10 हजार डेंटल डॉक्टर आज हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अनएम्प्लॉयड बहुत खड़े हैं। हमने उनके लिए योजनाएं भी लाई है, लेकिन सब हिमाचल का एक कंसेप्ट है जो बाहर से आया, मैं इनको बताना चाहता हूँ। कंटेंटमेंट बहुत अच्छी है हिमाचल में, तो इसलिए वो सरकारी जॉब में संतुष्ट रहते हैं। ज्यादा लालच नहीं है, ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्वभाव है, वो एक जो स्वभाव पहाड़ का होता है, उस स्वभाव की संस्कृति हमारी है। तो जो एक सरकार में मिल जाता तो उससे हम खुशी महसूस कर लेते हैं
कि हम संतुष्ट है, हमारे पे पैसा जितना मिल रहा है, चाहे कम मिल रहा, बाहर जाना नहीं चाहते। जबकि पूरे इंडिया में मैं जब जाता हूँ, पूरे इंडिया में गया, पूरे विदेशों में भी मुझे घूमने का मौका मिला, तो मैंने बेस्ट डॉक्टर हिमाचल के पास जो भी आईजीएमसी से निकल कर गया था, चाहे वो एम्स है, चाहे बॉम्बे में है, चाहे गंगौर है, चाहे सर गंगाराम में, बेस्ट डॉक्टर्स आईजीएमसी से निकले। पहले डेंटल कॉलेज भी आईजीएमसी का पार्ट हुआ करता था जब हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, लेकिन अभी डेंटल कॉलेज में बहुत सुधार की जरूरत है। इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंटरेक्शंस होते हैं, उससे विचारों के आदान प्रदान से नई चीज समझने का मौका मिलता है और हमारे डॉक्टर भी अपग्रेड उससे होते हैं। मैं इसके लिए रंगीला राम जी जो हमारे हैं मेरे पास आए थे, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मैं डॉक्टरों के कार्यक्रम में आया हूँ। मेडिकल कॉलेज की मेरी 7-8 इंटरेक्शन हो गई है और मेडिकल कॉलेज में मेरा ख्याल है पिछले 3 साल में 100 के करीब हमें रूल्स बदले हैं, अमेंड किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब ट्रांजिशन फॉर्म शुरू होती है तो कुछ विरोध होता है, कुछ पक्ष में होते हैं, लेकिन अगर बेहतरी के लिए होता है तो उसको लोग स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि डेंटल में भी हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए और हेल्थ सेक्टर में कोई पैसे की कमी नहीं है। तो हम इसमें आप मेरे साथ, आप मेरे भी योगेश जी से बात हुई थी, तो योगेश जी ने कहा कि हम एक एक्शन कार्यक्रम रखेंगे और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे डेंटल डॉक्टर है, सर्जन है, जो आपकी मैक्सिल फेशियल्स सर्जन है, इनसे भी हम चाहेंगे कि आप लोगों से सबसे मिलकर मुलाकात करके किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। और हम चाहते हैं कि जो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है या वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी आप भी लाए और हमारे जो स्टूडेंट्स है वो भी सीखें, एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक भी सीखे। इसमें पैसे की हम कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। और डेंटल कॉलेज का नाम काफी पुराना है, तो इस डेंटल कॉलेज का नाम भी मैं सोच रहा हूँ कि आज उचित समय मिला है, इस डेंटल कॉलेज का नाम भी हम राजीव गांधी कॉलेज के राजीव गांधी डेंटल कॉलेज करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि राजीव गांधी टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। राजीव गांधी जी की ही सोच थी, जब हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया तो उन्होंने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की टेक्नोलॉजी की शताब्दी होगी। तो इस दृष्टिकोण से भी हम उनके जो आदर्श है उनको अपनाते हैं और निश्चित रूप से आप लोगों ने हमारी बात सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह हेल्थ सेक्टर में सुधार किया जा रहा है, डेंटल सेक्टर में भी बहुत अधिक सुधार किया जाएगा। बहुत से कार्यक्रम इन्होंने लिखे थे और मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।